नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। With full obeisance and gratitude to Guruji Maharaj, we are blessed to have Anju Arora ji with us, who will share her divine journey and her pristine satsangs which she has had with Guruji Maharaj with all of us. Anantam Shukrana. Jai Guruji Auntie, please unmute yourself. Okay. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji Maharaj. Jai Guruji. Jai Guruji, entire Sangat. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आज फिर से मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। Vasan uncle, thank you so much. Mukta auntie, thank you for having me. I would like to start my satsang from the beginning when I was connected with Guruji. और मैं आज वो शेयर करना चाहूँगी जो मैंने पहले नहीं किया है शेयर, गुरुजी की इजाज़त से। मैं वो टाइम जब गुरुजी फेज आउट हो गए मेरी ज़िंदगी से कुछ लम्हे के लिए, तो वो सत्संग मैंने आज अभी तक शेयर नहीं किए हैं। आज कोशिश करूँगी गुरुजी की कृपा से, अगर आज गुरुजी मुझे इजाज़त देंगे तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी। कि द बॉटम लाइन इज़ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरुजी का हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी हमें कहीं नहीं जाने देते। एक बारी उन्होंने आपकी उंगली पकड़ ली तो बस गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। जिन्होंने मेरा सत्संग पहले नहीं सुना है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ से हूँ और कैसे गुरुजी के साथ जुड़ी। टू बिगिन विद, मैं जलंधर से हूँ, जहाँ मेरे गुरु महाराज का घर था। और मैं घर इसलिए कह रही हूँ, मुझे मालूम है गुरुजी जानी जान हमारे परमात्मा है, लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी और मैं गुरुजी के बारे में जानना शुरू हुई थी, उस वक़्त एक घर था डिफेंस कॉलोनी में इन जलंधर, और दैट्स हाउ आई मेट हिम एंड दैट्स हाउ मुझे गुरुजी के पहली बार दर्शन हुए थे। उस वक़्त बाहर से आप कह नहीं सकते थे कि मंदिर है, बिकॉज़ इट वाज़ जस्ट अ हाउस इन द कॉर्नर 300 डिफेंस कॉलोनी, और किसी को नहीं पता था कि वहाँ गुरुजी होते हैं। ऐसे शुरू हुआ कि पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा कि आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज इन 1984, एंड मेरी अमृतसर में शादी हुई थी, लेकिन 1990 में मैं वापस जलंधर मूव हो गई, एंड दैट इज़ व्हेन गुरुजी ने मुझे 1991 में दर्शन दिए। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, मुझे कभी गुरुजी के बारे में कभी किसी से सुनने को नहीं मिला था, और किसी ने मुझे बताया नहीं था कि गुरुजी वहाँ जलंधर में रहते हैं। मैं बच्चों को छोड़ने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल गुरुजी के घर के पास होता था, जहाँ मैं उनको छोड़ने जाती थी। मेरे 2 बेटे हैं और बहुत छोटे थे तब, तो मैं उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, और जब भी गुरुजी के घर से आगे से निकलती थी तो मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आती थी। तो मुझे यही पता नहीं लगता था कि ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, यही सोच के कि यहाँ ज़रूर फ्लोरिस्ट हैं, कोई ना कोई फ्लोरिस्ट है जहाँ से बहुत रोजेस की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है। तो यही सोच के मैंने हर रोज़ वहाँ से निकलना और वापस आना, नॉट नोइंग कि असलियत में
वो कहाँ से वो फ्रेग्रेंस आ रही है। कुछ महीने ऐसे चलता रहा, मैं जाती रही आती रही यही सोच के कि यू नो जस्ट अ फ्रेग्रेंस एंड जस्ट अ फ्लोरिस्ट। सो मुझे और कुछ जानने की लालसा नहीं हुई कभी। सो एक वन फाइन डे मेरी गाड़ी में मैं सिख फैमिली से हूँ ये बताना चाहूँगी। और एज यू नो कि हम लोग when you are belong to a Sikh religion, आप हमेशा एक वो दायरा होता है कि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं और उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को you know that's what we believe in। तो हमारे मेरी मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और हमारे घर में बहुत संत और बहुत रागी आया करते थे जब भी कोई शादी होती थी, कोई ओकेजन होता था। तो इसी तरह से हरबंस सिंह रागी हमारे घर बहुत आया करते थे। और मेरी ग्रैंड माँ बहुत स्पिरिचुअल हैं तो थी और बहुत बुलाया करते थे रागीज को अपने घर में जब भी कोई भी ओकेजन होता था। तो जैसे हम लोग कई सत्संग गुरुजी के सुनते हैं कि गुरुजी आपको उसी रूप में बुलाते हैं जिस रूप में आप समझ पाते हो, आप स्पिरिचुअलिज्म को समझ पाते हो, गुरुजी आपको उसी तरह से बुलाते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि जब मैं नहीं गई गुरुजी के पास नहीं गई और फ्रेग्रेंस के आने के बावजूद भी तो मेरी गाड़ी में उस दिन हरबंस सिंह रागी जी का शब्द चल पड़ा, स्वासां दी माला सिमरा मैं तेरे नाल। And that was the shocking point for me. In fact, it was like kind of, I was kind of freaked out कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास कैसेट नहीं है। उस वक्त कैसेट चला करती थी गाड़ियों में, मेरे पास हरबंस सिंह जवागीरी वालों की कैसेट नहीं है, कैसे शब्द चल पड़ा। तो मुझे अब नहीं रहा गया, मैंने जहाँ से मुझे आवाज़ आ रही थी मैंने गाड़ी वहाँ पार्क करी और मैं अंदर चली गई बगैर किसी इनविटेशन कह लीजिए, बगैर किसी सोचे समझे। तो मैं अंदर गई और देखा कि एक महापुरुष अपनी बहुत सुंदर कुर्सी पे उन्होंने पैंट्स और पोलो शर्ट पहनी हुई थी, आई रिमेम्बर। और कुर्सी पर विराजमान है और बहुत सुंदर चेहरा। खैर मैं चली गई, बैठ गई, मैंने देखा संगत 25-30 के करीब संगत थे और वहाँ बैठे हुए नीचे बैठे हुए थे उनके पास। तो मैं भी जाके बैठ गई और इसी तरह गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उसके बाद शब्द गुरबानी जब और वही शब्द चल रहा था, स्वासां दी माला अंदर चल रहा था। और मेरे उस वक्त दिमाग में बिल्कुल ये बात तो थी नहीं कि मेरी गाड़ी में कैसे चला, बट एनीवेज मैंने सोचा कि चल ठीक है, आवाज़ इतनी ऊँची होगी कि मेरी गाड़ी में मुझे सुनाई दिया, जैसे हम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वहाँ बैठी और उसके बाद बानी शब्द गुरबानी जब खत्म हुई तो गुरुजी के वहाँ पर काम करने का मतलब वहाँ के सेवादार थे, उनका नाम सुदामा, जो आज भी गुरुजी के जलंधर मंदिर को चलाते हैं, वो उस वक़्त थे। और वो एक ट्रे में बहुत सारे स्टील के ग्लासेस लेके आते हैं और उसमें जल प्रसाद है। तो गुरुजी एक-एक ग्लास को लेते हैं उनसे ट्रे में से और उस वक़्त वो गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनते थे और वो उन्होंने उसमें डिप करके तो एक-एक संगत को ऐसे बुला के, तो जिनको उन्होंने बुलाना था तो उनको बुलाया और उनको ऐसे डिप करके उनको देते थे और वो पीते थे। तो मैंने ऑब्वियसली मुझे नहीं मिला उस दिन तो क्यूरियोसिटी थी कि उसमें क्या है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को कुछ पता नहीं था मैं कहाँ हूँ और यू नो ये क्या है और ये द होल थिंग आई आई कुडंट गेट इट।
थोड़ी देर बाद संगत धीरे-धीरे जाने लगी, मैं भी चली गई। अ, बाहर आके मुझे लगा कि ठीक है, मेरी जो एक वो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो गई। मुझे पता लग गया कि बहुत-बहुत फ्रेग्रेंस जो रोज़ मुझे आती है गाड़ी में, वो इसी जगह से आती है एंड दैट वाज़ वन थिंग दैट क्लियर्ड ऑफ माय माइंड एंड यही सोच के कि ज़रूर बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेंस है जो यहाँ पर चलाते हैं और वहीं से मुझे ये फ्रेग्रेंस आती है। दूसरा जो शब्द है वो भी मिस्ट्री सॉल्व हो गई और ये पता चला कि यहाँ पर डेफ़िनेटली ये महापुरुष हैं जो बहुत-बहुत पहुँचे हुए हैं और बहुत संगत है इनकी और आई कुड फ़ील दैट एनर्जी। और उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ठीक है लाइक मैं तो अम, यहाँ नहीं आऊँगी दोबारा क्योंकि मैं सिख हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हूँ और मेरे लिए ये जगह नहीं है और मुझे जाना है और इट्स गुड दैट आई केम इन एंड दिस जो मेरे मन में कन्फ्यूजन थी, क्यूरियोसिटी थी, वो आज खत्म हुई। ठीक है जी, मैंने वहाँ से मैं निकल गई और मैं घर गई और व्हेन आई वेंट माय हाउस, आई जस्ट एंटर्ड माय हाउस एंड आई फेल्ट कि कुछ बहुत पीछे छूट गया है। लेकिन क्या छूट गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जहाँ गई हूँ वहाँ तो कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ बहुत छूट गया है। जैसे लाइक इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज फीलिंग जो मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे घर जाके बहुत घबराहट, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी कह लीजिए और मेरा दिल करे कि मैं जल्दी से अम, वापस चले जाऊँ। बहुत रोका, मैं उस वक़्त बिज़नेस अपना करती थी और मैंने अपने पेपर वर्क में ध्यान दिया, मैंने कोशिश करी कि मैं खाना बनाऊँ, मैं अपने आप को अटेंशन अपनी डाइवर्ट करूँ। लेकिन नो मैटर व्हाट आई डिड, नथिंग वर्क्ड एंड आई कुड नॉट अ, टेक दिस आउट ऑफ माय माइंड कि मुझे वहाँ फिर से जाना है क्योंकि मेरा कुछ छूटा है वहाँ, जो मुझे लेने जाना है। अब क्या छूटा है? आई हैव नो आइडिया। अ, शाम पड़ी 5:30-6 बजे और मैं अपना तैयार होके इंडियन आउटफिट पहना और मैं पहुँच गई दोबारा वहाँ और मैं उस वक़्त जब मैं अपने जूते उतार के अंदर गई तो गुरुजी बहुत, बहुत, बहुत सुंदर चोले में अपने गद्दी पर विराजमान हैं और अब से थोड़ी-सी लाइक अबाउट 40-45 मे बी 50 संगत होगी और बहुत सुंदर शब्द चल रहे हैं, वही वही फ्रेग्रेंस सारा घर उससे महक रहा है और गुरुजी का ऑरा ऐसा था कि जैसे मतलब जिन्होंने भी जो भी गुरुजी को मिले हैं और उनको फिज़िकल रूप में देखा है, आप सोच सकते हैं कि गुरुजी कैसे लगते थे और उनका जो ऑरा था और जो उनकी एनर्जी थी और जो उनका उनका जो सुंदरता थी, जो उनके फेस में वो जो ग्लो था, वो हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कभी भी नहीं कर पाएँगे। तो बैठी मैं फिर से वही वही हुआ, गुरबानी खत्म हुई। बहुत सारे ग्लासेस में गुरुजी ने सबको अमृत दिया, वैसे ही अपनी रुद्राक्ष की माला के साथ तो मुझे फिर से नहीं मिला और उसके बाद गुरुजी ने कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया, वो मुझे मिला और मैं लेके उसको तो फिर से वहाँ से निकल आई। अब अपने आप को कन्विंस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर अगर आना है तो और ये मैं अपनी
बुद्धि की बात कर रही हूँ, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स जिस तरह से सोचते हैं, क्योंकि उस वक्त तो गुरुजी का बारे में मुझे नहीं पता था, ना ही कभी बात हुई थी किसी से भी। तो मुझे अपने आप को कन्विंस कर रही थी मैं कि ऐसा जो गुरुजी ये जो महापुरुष हैं, जहाँ पर जो वो प्रसाद देते हैं और ये अमृत देते हैं, इसमें ऐसा क्या है कि लोग उठ उठ के आते हैं, और कईयों को तो 3-3 4-4 बारी गुरुजी देते हैं। और जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि अपने पूरी जर्नी जब तक मैं जलंधर जाती रही हूँ, कि सबसे ज्यादा गुरुजी वो जो अमृत था वो सुदामा जी को देते थे। वो उनको बार बार बुला के उन्हीं को देते थे। और सब लोगों की लालसा से वो भरा हुआ वो चेहरा मैं देखती थी कि किस तरह से हर एक संगत चाहती है कि मुझे वो अमृत मिले। खैर, मैंने भी ठान ली कि चलो अब ऐसे है कि मुझे तो तब तक तो आना है जब तक मुझे अमृत ये जो डिवाइन अमृत है मुझे नहीं मिलता है। ये हम अपनी सोच की मैं बात कर रही हूँ कि इतने हम छोटी बुद्धि वाले इंसान हैं जो हम रियलिटी में हैं। तो मैं कुछ दिन आती रही, आई थिंक इट वाज अबाउट 7 or 8 days मोर। तो जो मेरी क्यूरियोसिटी थी और जो मेरा जो लगाव था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा नहीं लगता था कि मुझे यहाँ मैं मतलब स्पिरिचुअलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हूँ। 7-8 दिन बाद मुझे गुरुजी, मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया और ऐसे गुरबानी के बाद ऐसे करके बुलाया। और मैं आसपास देखने लगी कि ये गुरुजी किसको बुला रहे हैं, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर मुझे तो नहीं कर रहे होंगे, सो कोई आसपास जरूर होगा जिसको कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं तेनों ही बुला रहे हैं हमें। एंड बहुत मतलब मुझे ऐसे लगे कि जैसे आज तो मेरा दिल बंद होने वाला है, क्योंकि मेरे को अम, मतलब जो उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी मुझे बुलाएंगे, आज उन्होंने बुला लिया है। और अब जब बुला लिया है तो मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, और मुझे इतनी इतनी घबराहट हो रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि गुरुजी की एनर्जी ऐसी थी, गुरुजी की एनर्जी इतनी ज्यादा वास्ट थी कि आप सीधे खड़े नहीं हो सकते थे उनके, अगर वो आपकी तरफ देख लें तो। एनीवेज मैं गुरुजी के पास गई, उन्होंने मुझे अपनी गद्दी के पास बिठाया, नीचे बिठाया, और कहने लगे, बिल्कुल यही वर्ड्स थे उनके, आ गई हैं, यही सोचदी है ना कि केड़ा बाबा इत्थे बैठा है की पैसे बना रहा है, दुनिया ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ है, और टेस्ट करन आई है ना, टेस्ट ड्राइव करन आई है तो गुरु नो। एंड उस वक़्त लाइक एक तो मेरा मतलब जो चेहरा था वो बहुत लाल हो रहा था शर्म के मारे, और दूसरा आँखों में आँसू भी बहे ही जा रहे थे, क्योंकि वो गुरुजी की एनर्जी थी जिसको मैं महसूस कर रही थी। और मतलब वो मुझे मालूम है गुरुजी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था, क्योंकि ऐसा ही था, ऐसा ही मन में था शुरू से। लेकिन उसको एडमिट कैसे करें? हम ह्यूमन बीइंग्स को इतनी आसानी से एडमिट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ नहीं कहा मैंने, और गुरुजी ने कहा मुझे, "मैनू इन्नी देर हो गई है तेनू बुलांदे हुए ते हुण तू आई है ते हल्ले भी नहीं समझी।" मैंने गुरुजी की तरफ देखा और आंखें नीचे कर ली, और समझ आया गुरुजी क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा समझ नहीं आया कि मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है उसके साथ। तो फिर गुरुजी ने रुद्राक्ष की माला में वो मेरी जो अमृत था मेरे को देना, उसमें उन्होंने माला भिगोई और उन्होंने मुझे दिया, और कहने लगे कि चल इत्थे बैठ मेरे सामने पी। मैंने पिया, एक सिप लिया, दूसरा सिप लिया, तीसरा सिप लिया। मुझे ऐसे लगे कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आई एम समवेयर, आई एम फ्लाइंग इन द एयर, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। मेरे आसपास कोई है, कोई नहीं है। मुझे ऐसे लगे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ,
एग्जैक्टली संगत जी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बिकॉज गुरु जी के सामने बैठ के हम लोग अपनी तो कोई ऐसी बात कर नहीं सकते हैं जो सच नहीं है। बस वो था, वो दिन था, वो अमृत था, और वो गुरु जी। उसके बाद बस इतना जानती हूँ मैं कि गुरु जी, गुरु जी और गुरु जी। इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया गुरु जी से। लेकिन ये अब मैं, क्योंकि मैं उस सीढ़ी पे नहीं थी अभी जहां से मैं समझ पाती कि ये रब है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा गुरु जी के पास जाना। मुझे बहुत शांति मिलने लगी, बहुत ज़्यादा। आई यूज्ड टू फील वेरी पीसफुल व्हेन गोइंग देयर, एंड आई यूज्ड टू फील सो गुड। मुझे आई एम बहुत पार्टीज वार्टीज में जाया करती थी। मुझे वहां से मतलब जैसे मुझे लगा कि मैं डाइवर्ट होना चाहती हूँ। दिस इज समथिंग वेयर आई वांट टू गो, एंड दोज आर द प्लेसेस दैट आई डोंट वांट टू बी गोइंग एनी मोर। जाती थी जरूर, लेकिन ये नहीं कि बड़ी वो खींच थी जैसे वहां जाने की हमेशा होती थी। लेकिन अब मुझे गुरु जी के पास दिन में भी आना है, शाम को भी आना है। गुरु जी की मैं और क्या बात करूं उस वक्त की। गुरुजी ने मुझे हर रोज लंगर खिलाना, और क्या 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 कष्ट काटे हैं गुरुजी ने। मैं बता भी नहीं सकती हूँ, शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगी। वो लंगर जो मुझे गुरुजी ने खिलाए हैं प्यार से अपने पास बिठा के। उनकी थाली आती थी और मक्की की रोटी, साग। बहुत कम खाया करते थे गुरुजी खुद। अम, 2-3 बुर्कियां लेते थे, और बहुत बहुत ज्यादा मेहर थी। क्या कहूँ मैं, मतलब कई बार ये होता है ना कि हम शब्द भी नहीं यूज कर पाते हैं कि जो हम कहना चाहते हैं। गुरुजी ने कई बार वो थाली आगे कर देनी मेरी, अच्छा चल तू खत्म कर। फिर गुरुजी ने कई बार हमें, और इतनी सिंपल सेटअप होता था, इतना सिंपल सेटअप होता था कि सब बैठे हुए हैं, और गुरुजी जिनको बिठाना चाहते थे उनको बिठाते थे, बाकियों को आज्ञा दे देते थे। और फिर उसके बाद लंगर सर्व करते थे, और खुद अपने हाथों से वो गांव से कभी बन के आता था। आलू की रोटी होती थी, कभी गोभी वाली रोटी होती थी, आलू बड़ी होती थी। कढ़ी गुरुजी को बहुत पसंद थी। साग मक्की की रोटी तो बहुत आती थी, और गुरुजी को किसी तरह से, ऑब्वियसली गुरुजी तो जान ही जान है, लेकिन मुझे उस वक्त लगता था कि गुरुजी को किसी तरह से पता लग गया है कि मुझे साग और मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो गुरुजी ने मुझे बिठा के कई बारी 5-5 6-6 रोटियां देनी, और मैं गुरुजी की तरफ देखती थी कि गुरुजी आपको लगता है कि मैं इतना खा सकती हूँ? लेकिन जब हम खाने लगते थे तो ऐसे लगता था कि भूख बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। मतलब और दें गुरुजी तो मैं वो भी खा सकती हूँ। मतलब ऐसे एक वो एक वो माहौल था वहाँ की। सो इसी तरह चलता रहा, और दिन और शाम दोनों में मैं गुरुजी के पास आती रही, और गुरुजी से भी बातें होती थी। आई वाज यंग एट दैट टाइम, तो इतनी समझ नहीं थी कि गुरुजी से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। तो कई बार प्यार में आके अजीब अजीब बातें कर जानी। कई बार मुझे याद है, एक तो सत्संग मैंने पहले भी शेयर किए हैं। इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी के कई बार उन्होंने हमें सेवा देनी, चरणों की या हाथों की। तो इतनी मुलायम होते थे गुरुजी के हाथ पैर कि ऐसे लगता था कि जैसे ना आप मलाई में हाथ डालते हो और वो जो फिसलते जाते हैं आपके हाथ, इस तरह से गुरुजी, अगर आप उनको टच करो तो इस तरह से उनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट थी, और बहुत ज्यादा मुलायम, और जैसे वो कॉटन की तरह, मलाई की तरह सॉफ्ट होती थी। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते थे कि इतने इतने जख्म गुरुजी के टांगों पे और हाथों पे हमने देखने, और कई बार यू कुड सी द ब्लड कमिंग आउट ऑफ इट।
तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी वो देख के, तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही एक बारी बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी आपसे एक मैं बात बोलूं? कहते हाँ बोल। मैंने कहा गुरुजी आपको, मुझे लगता है कि थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम है गुरुजी। तो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत जलंधर के माने हुए स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो गुरुजी अगर आप आज्ञा दो तो मैं उनको यहाँ लेके आती हूँ और वो आपको ऑइंटमेंट या थोड़ा ट्रीटमेंट देंगे। इज इट ओके कि मैं उनको ले आऊँ? तो गुरुजी बहुत हंसे, बहुत हंसे। तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट भी हुई, और लेकिन लाड था गुरुजी के साथ। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो कोई बात नहीं हुई, आप हमेशा टाल जाते हो जब भी कोई हम बात करते हैं, और प्लीज मान जाओ ना। तो कहने लगे कि चलिए, तू ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वो किस करके आंदे हैं। तो मैंने कहा गुरु जी मैं देखती हूँ लोग काफी बीमार भी आते हैं, कई बार रेंग के आते हैं, और आप उनको वो चल के जाते हैं यहाँ से वापस। मैं देखती हूँ, मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, कैंसर पेशेंट्स आते हैं आपके पास और ठीक होके जाते हैं। वो मैं सब समझती हूँ, आप उनके ऊपर कृपा करते हो, लेकिन ये हैज नथिंग, जो मैं बात कर रही हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट गुरुजी। तो कहने लगे कि मैं तेन समझाना। कहने लगे कि जो दुख तकलीफां लैके आंदी है संगत मेरे मेरे कोल, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏਗਾ, तदी ते वो ठीक होंगे। समझ आई? मुझे बहुत थोड़ी समझ आई उस वक़्त, पर मैंने कहा गुरुजी मैं समझ गई। मैंने हाथ जोड़ दिए। अब मैं बात कर रही हूँ कि वो गुरु, वो महापुरुष, वो परमात्मा के रूप था, और हमें वो पता नहीं चलने देते थे कि मैं क्या हूँ। लेकिन वो कैसे आपको हील करते हैं, आप किसी के पास भी चले जाओ, कोई ऐसे हील कर सकता है आपको। लेकिन गुरुजी जो भी करते थे, इतनी शांति से, इतने आराम से कर देते थे, जैसे उनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती थी, और हम लोग यही कहते थे कि मिरेकल्स हो रहे हैं, या मतलब वो अगर गुरुजी हमें उस वक़्त थोड़ा-सा भी शो करते कि मैं क्या हूँ। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि गुरुजी अगर हमें ये दिखा देते, तो फिर वहां तो सारी दुनिया आ जाती और तांता लग जाता, और कोई हिलता ही नहीं अगर उनको पता चल जाता कि हमारे भगवान इस धरती पे आ चुके हुए हैं, और वो हमें तार रहे हैं, और सारी की सारी दुनिया वहां पर उपस्थित होती। लेकिन ये गुरुजी ने कभी पता नहीं लगने दिया। इसी तरह छोटे सत्संग और हैं उस वक़्त के, कि एक दिन बानी सुन रहे थे, हम लोग सब बैठे गुरबानी सुन रहे थे, और गुरुजी के चोले में हर रोज़ देखती थी, इतने सुंदर-सुंदर चोले गुरुजी पहनते थे। और मैं ये उस वक़्त मेरी बुटीक होती थी, जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई थी, और हाथ के काम के मेरे पास बहुत मुसलमान कारीगर होते थे जो बहुत सुंदर काम करते थे। तो मैंने ऐसे बैठे दिमाग में, जैसे आपका दिमाग चलता रहता है दूसरी बातों में, जब हम भगवान के पास भी बैठे होते हैं। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी कभी मैं भी मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके लिए ऐसा चोलूं, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि ये चोले कौन बनाते हैं आपके लिए, और किसकी किसकी सेवा है ये। लेकिन हम कभी पूछ नहीं पाते थे गुरुजी से, जो गुरुजी ने जो हमसे बात करनी होती थी सिर्फ वही करते थे। तो मैं गुरबानी के टाइम पे ये सोच रही हूँ, और कर रही हूँ कि अगर मैं चोले बनाऊं तो मैं इस रंग का बनाऊंगी, उसके ऊपर ऐसी एम्ब्रॉयडरी करवाऊंगी, ऐसी कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन, ये वो बहुत दिमाग में घूम रहा है। अभी कुर्बानी चल रही है,
और गुरुजी मेरे को इशारा करके कहते हैं कि इधर आओ। और मैं उठी और गुरुजी के पास जाके बैठ गई। तो गुरुजी मेरे कान में बोलते हैं, तेरी दुकान हैगी है ना जेड़ी जिथे तू कपड़े बनानी है, जे तू कदी मेरे चोले बनाएंगी ना ते मैं जरूर पालांगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं सपना देख रही हूँ या मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि मैं तो बैठी हूँ, ये दिमाग में मेरे चल रहा है, लेकिन ना मैंने कभी, ना तो मैंने किसी से बात करी उसके बारे में, ना मैंने इवन गुरुजी को देख के कुछ ऐसा मैंने कुछ ऐसा सोचा। मैं तो सिर्फ अपने दिमाग में, आंखें मेरी बंद है और ये चल रहा है मेरे दिमाग में, गुरुजी को कैसे पता है। लेकिन आज मुझे मालूम है कि वो गुरुजी टेलीपैथी की क्या बात करते थे और क्या कहते थे कि तुम मेरे साथ टेलीपैथी में बात करो। सो दैट वाज वन इंसिडेंट। और जब गुरुजी ने मुझे वो जो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे इंसानों के इतने तुच्छ हैं, हम इतने छोटे हैं हम, कि औकात ही नहीं है कि गुरुजी के लिए, परमात्मा के लिए या अपने गुरु के लिए हम कुछ कर पाए। और गुरुजी ने जब मुझे ऐसा कहा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने, आज तो मैंने दुनिया फतेह कर ली। अब मैं गुरुजी के लिए मतलब छोले तैयार कर सकती हूँ। वो जो एक कहते हैं ना कि वो आ जाती है हम सब इंसानों के अंदर, और वाकई उस दिन आई। मतलब कि गुरुजी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे अपने चोले बनाने की सेवा दे दी। मतलब सेवा हम लोग मतलब गुरुजी कहते हैं कि आपका, आप बाएं हाथ से सेवा कर रहे हो ना तो दाएं को नहीं पता लगना चाहिए। और यहाँ तो हमारे दिमाग इतने चढ़ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि बस हम तो गुरुजी के लिए ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। एनीवेज बहुत खुशी हुई उसी दिन। शॉपिंग हुई, सिल्क के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कपड़ों की, घर में बैठ के कारीगरों से छोले तैयार करवाए। और लग गए, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 1 महीना। उसके बाद जब मैं लेके आई उनको ड्राई क्लीन करा के तैयार करके गुरुजी के पास, तो मैंने गुरुजी के जो उनका कमरा था वहां जाके रख दिए और बाहर आके गुरबानी सुनने लगी। तो मुझे याद है उस दिन गुरबानी के बाद खत्म होने के बाद गुरुजी अपने कमरे में गए होंगे और उन्होंने ऐसे मतलब एक एक चोला करके, एक एक चोला खोल के सारी संगत को दिखा रहे हैं कि देखो मेरी कुड़ी मेरे लिए की बना के ले आई। ए होंदे है असली चोले, आई मीन अगेन। वो गुरुजी कष्ट काट रहे थे मेरे गुरुजी। मैं यही कह सकती हूँ कि कोई औकात नहीं है, कोई भी अपना उसमें बड़ाई नहीं है। इट्स जस्ट दैट गुरुजी मेरे उस वक़्त कष्ट काट रहे थे और उन्होंने जन्मों जन्मों के लिए मेरे कष्ट काट दिए। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। सो इसके बाद यही अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि अम, उसके बाद की जर्नी मेरी कैसी थी। कि जब तक मैं जलंधर में रही गुरुजी के पास हर रोज आना जाना हुआ। जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो ऐसी कोई बात नहीं थी, जैसे हम कहते हैं कि हमें जब दुख होता है, जब हम तकलीफ में होते हैं, तब हम गुरु को ढूंढते हैं और उनके पास जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास, अपनी फ्रेग्रेंस, अपना प्यार दे के बुलाया, मुझे उस वक्त कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी, कोई ऐसी कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिंदगी में। लेकिन गुरुजी को सब पता था। वो तो आपके कितने जन्मों से आपको वो अपने साथ जोड़े हुए हैं और उनको पता है कि क्या इसकी जिंदगी में आने वाला है। और कितनी खुश नसीब थी मैं कि वो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया पहले फिजिकल रूप में। और उन्होंने फिर मेरे जिंदगी ने मोड़ लिया।
और 95 में आई हैड अ टर्न इन माय लाइफ। मेरी मैरिज इतना ठीक नहीं चल रही थी, और मेरे हस्बैंड वापस चले गए जहाँ से आए थे, अमृतसर से। और उस दिन, जिस दिन वो गए, तो मैं गुरुजी के पास आई और शाम को बैठी, और बहुत ज्यादा उस दिन मन भरा हुआ था, बहुत 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 रो रही थी। और उस दिन मैं गुरुजी के वहां दरबार में नहीं बैठी जहाँ पर सब बैठते थे, और मैं वहाँ एक पिलर हुआ करता था, तो उसके पीछे ढास लगा के बैठ गई, ताकि गुरुजी मुझे ना देख पाए आज, क्योंकि मैं ना तो गुरुजी से बात कर पाऊंगी और ना ही गुरुजी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगी, बिकॉज बहुत ज्यादा मन भारी हो रहा था। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, और गुरुजी गुरबानी खत्म हुई तो गुरुजी मेरे पास आए, और मैं आंखें बंद करके बैठी थी, आंसू निकल रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे को टैप किया मेरे शोल्डर पे, तो कहने लगे अंदर आ मेरे पास। तो गुरुजी के कमरे में मुझे लेके गए, और गुरुजी बेड पे बैठे और मैं नीचे बैठी। तो कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, और कभी मैंने उनको बताया भी नहीं था, कभी शेयर नहीं किया था गुरुजी से किसी बारे में भी। तो गुरुजी मेरे को कहने लगे, यही वर्ड्स कहने लगे जो मैं आज रिपीट कर रही हूँ। जो तेरा सी ही नहीं ओदे वास्ते तो क्यों रो रही है, तेरा और ओदा साथ है तो किसी का। और मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, और रोना आ रहा है, और मैं हैरान हो रही हूँ कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, और कैसे, मतलब इनको कैसे पता है। एनीवेज, इट वाज उस वक्त जो भी मन में मेरे चल रहा था। तो गुरुजी कहते हैं, बस बहुत हो गया, हुन तो अमेरिका जा रही हैं। इमीडिएटली उसी वक्त उन्होंने कह दिया, मैं तेरा घर उत्थे बनाता है, तो अमेरिका जा रही हैं, और दैट्स फाइन। मैंने कहा, गुरुजी, अमेरिका, अम, दो बच्चे हैं मेरे गुरुजी, और अभी तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है कि मैं ये कंट्री छोड़ के जाऊं। तो कहते, बस तेन कह देता ना, तैयारी शुरू कर। और बाहर चले गए गुरुजी। और मैं बहुत बहुत रोई उस वक्त। उसके बाद घर भी गई, मैं अपने पेरेंट्स के घर गई, मैंने उनको बताया कि ऐसे मैं, तो वो भी हैरान हो रहे थे। कहते, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुझे अमेरिका जाना है तो तेरी सिस्टर वहाँ रहती है, छोटी सिस्टर, और तू उसको मिल के आ सकती है, एंड यू कैन, अगर तेरा मन ठीक होता है उससे, तो तू तू जा। तो मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद जब भी मैं गुरुजी के पास आई, गुरुजी, अभी मैं आती ही थी तो मतलब गुरुजी के चरण पकड़ते ही मुझे कहते थे, अच्छा हो गई तेरी तैयारी, तेरा वीजा लग गया, किधर जा रही हैं तुम। बस इसी तरह आपको आपने सत्संग सुने हैं, और जब गुरुजी आपको कुछ कहते हैं तो फिर आपको वो हर रोज याद दिलाते हैं, जब तक आप वो पूरा नहीं कर लेते हो। और ये उस वक्त तो मुझे नहीं समझ थी इस बारे में। एनीवेज, गुरुजी के बहुत कहने पे मैंने वीजा भी लगवाया। बहुत उस वक्त मुश्किल होती थी वीजा लगवाना, लेकिन गुरुजी ने मुझे जब मैं आई, जब वीजा लगवाने जा रही थी दिल्ली, तो कहने लगे कि एल तेनू डर लगता है ना। तो मुझे अपना चोला साथ निकाल के दिया उन्होंने अलमारी से, और साथ में अपने पंजाबी जुत्ती, अपने चरण दिए, और कहने लगे, अच्छा इन्हों ना अपने पर्स रख के ले जाई, जे तेन बहुत डर लगता है ना, तो ये हाथ रखी, और तेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तेन वीजा लग जाएगा। कह कौन रहा है, हम तो, मुझे तो उस वक्त भी था कि कैसे हो सकता है, और विश्वास नहीं था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि कह कौन रहा था, कौन कह रहा था कि तू जा, मैं हूं। नहीं समझ आई, लेकिन उन्होंने करवाया, मैं गई, और वीजा लगा, फिर मैं वापस आई। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा चलो तैयारी कर, तेरे बच्चे मैं भिजवा देने हैं। सो वे टूरिस्ट वीजा लिया, और मुझे याद है उस वक्त जुलाई का महीना था जब मुझे जाना था।
और गुरुजी कहने लगे अच्छा मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं 23 जुलाई नो उस वक्त छोटा मंदिर जो गुरुजी का है वहां पर उन्होंने कहा कि मैं तुझे वहां मिलूंगा, तो मेरे को मिल के जाना, यूएस की फ्लाइट लेने से पहले मुझे मिल के जाना। तो मैंने कहा जरूर गुरुजी, आपको मिले बिना तो मैं जाऊंगी नहीं। मैं दिल्ली 23 जुलाई को गुरुजी को मिलने गई और उस वक्त इतनी संगत, मैंने पहली बार गुरुजी के दरबार में इतनी संगत देखी। सारे जितने भी वहाँ के डेलीगेट्स थे और इवन प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद है मनमोहन सिंह जी थे और मेनका जी थी और बहुत सी संगत थी। और मुझे हैरानी भी हुई क्योंकि मैंने तो कभी गुरुजी की इतनी संगत नहीं देखी थी और मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे ही गुरुजी हैं। तो एनीवेज मैं वहां पे उस वक्त एक गुरुजी की संगत गा रहे थे, लग जा गले, जैसे गुरुजी फरमाइश किया करते थे किसी को गाने के लिए। तो मुझे याद है कि वो चल रहा था लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। तो जब मैं निकलने लगी, मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझे एक्नॉलेज किया और मैं गुरुजी के पास जाके बैठी। तो जब मैं जाने लगी तो गुरुजी अपने आसन से उठे, जो मुझे बहुत हैरानी हुई, और गुरुजी ने मेरे पीछे बाजू रखी अपनी और कहने लगे ऐसे जैसे हग किया मुझे और कहने लगे जा हुन तेनू मेरी लोड़ नहीं, तेरा कल्याण किता, ऐश कर। बहुत रोई मैंने कहा गुरुजी ऐसे मत कहो, मैं आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ, आप मुझे इतनी दूर भेज रहे हो और फिर कहते हो जा तेन ऐश कर और पीछे ना देखी और तेनों मेरी लोड़ नहीं, आप क्या कह रहे हो। कहते अच्छा जा ना, मैं भेज रहा ना तेनों, तू जा। आ गई जी मैं, दिस वाज, और जब भी मैं ये बात करती हूँ तो इतना मन भरता है बिकॉज वो जुलाई 23 वो गुरुजी का फिजिकल रूप में आखिरी बार मेरा मिलना था। आई वुडंट से कि गुरुजी आज हमारे साथ हैं, हर पल हैं, हर पल हैं, बहुत बहुत रियलाइज कर लिया हमने। लेकिन वो जो एक लम्हा था ना जब मैं गुरुजी के पास थी और गुरुजी ने मुझे भेजा, वो मैं भूल नहीं पाती हूँ, कभी भी नहीं भूल पाऊंगी उसको। एनीवेज मैं यूएस आ गई और 6 महीने रही यहाँ, जो मेरा वीज़ा था। और उस वक्त कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए, एंड आई केम बैक आफ्टर 6 मंथ्स। और मैं गुरुजी के मंदिर गई उसी वक्त आते ही, तो मुझे सदामा जी कहने लगे कि आंटी वो तो गुरुजी तो हमें किसी को नहीं मालूम है, वो समाधि में है या कहाँ गए हैं, हमें नहीं मालूम है, तो मैं तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। कितनी बारी ऐसे ही गई, फिर मैं वापस अमृतसर चली गई और लेकिन वो गुरुजी ने कह दिया ना था ना कि उन्होंने मेरा घर बनाया हुआ है अमेरिका में और मुझे जाना ही जाना है, तो वो तो होना ही था। लकीरें तो उन्होंने मेरी बदल दी थी, और ये मैं पूरे फक्र के साथ और पूरे मान के साथ कह सकती हूँ कि मुझे बाकी संगत का नहीं मालूम, लेकिन अगर मेरी जिंदगी किसी ने बदली है या मेरे हाथों की लकीरें बदली हैं तो वो गुरुजी ने बदली हैं, हर हाल में बदली हैं, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं थी कि मैं इस चक्रव्यूह से निकल पाती। एनीवेज 1999 में डेस्टिनी प्रिवेल्ड और मैं फिर से दोबारा मेरा चांस बना और गुरुजी के, मैं गुरुजी को नहीं मिल पाई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 96 में मैं जब वापस आई इंडिया तो मैं नहीं मिल पाई। उसके बाद जब भी मैंने कहीं से पता करना शुरू किया, सबने यही कहा कि हमें नहीं मालूम गुरुजी कहाँ हैं। तो 99 तक मैं अमृतसर में रही और फिर
ऐसा हुआ कि मेरा फिर से दोबारा आना हुआ यूएस। एंड बच्चे मेरे तब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। और बहुत स्ट्रगल करने के बाद मेरा पिटिशन फाइल जो किया था वो अप्रूव हुआ, और मुझे वहीं रहना, मैं सेटल होना शुरू कर दिया। और उसके बाद सब कुछ ठीक होने लगा। धीरे धीरे बच्चे भी आ गए वहाँ, जो गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे बच्चे भिजवा देने हैं तो फिक्र ना कर, और उन्होंने ही भिजवाए। और लाइफ बहुत ठीक रास्ते पे चलने लगी। गॉट अ वेरी गुड जॉब, गुड पोजीशन. I was stepping up the ladder very soon, and I got remarried in 2009. गुरुजी ने वो भी बहुत बहुत कृपा करके बहुत अच्छे बहुत अच्छे इंसान को मिलवा दिया, और बहुत ध्यान रखते हैं मेरे बच्चों का। सो क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी जब आपकी जिंदगी में हैं, चाहे वो फिजिकल रूप में है, चाहे वो नहीं है फिजिकल रूप में, वो आप उनको भूल जाते हो बिकॉज आप उनको दिखते नहीं हो। और यही उस वक्त हुआ मेरे साथ कि मैं अमेरिका की दौड़ में आगे चलती गई, अपना करियर, अपनी मैरिड लाइफ, अपने बच्चे, अपना ऑल ऑफ दैट। और गुरुजी ने अपनी वो एक, क्या कहते हैं उसको, बैक सीट लेनी शुरू कर दी मेरे मेरे मेरी तरफ से। और धीरे 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 लाइफ आगे बढ़ती गई और गुरुजी पीछे हटते गए, जो मैंने। तो अब वो, आज मैं वो शेयर करूंगी कि उस टाइम में, लाइक से 2000, जब मैं वापस आई और उसके बाद फेज आउट गुरुजी धीरे धीरे होते गए और लाइफ चलती रही। मुझे हर हर लम्हा मुझे ऐसे लगे कि मैं हमेशा ये कहना कि भगवान मेरे साथ है, मेरे सारे काम तो हो रहे हैं, भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन कभी मुंह से ये नहीं निकलता कि क्योंकि गुरुजी ने बैक सीट ले, और गुरुजी, हमने सत्संग सुने हैं, गुरुजी ये खुद करते हैं आपके साथ। जब उन्होंने अपने आप को पीछे करना है तो गुरुजी ने खुद ही कर लेना है, और उन्होंने आपको कहीं पे भी अपनी वो प्रेजेंस प्रेजेंस तो खैर उनकी हमेशा रही मेरे साथ, लेकिन उन्होंने ये नहीं एहसास होने देना कभी आपको कि ये जो हो रहा है ये सब मैं कर रहा हूँ। ये कभी गुरुजी ने मुझे एहसास नहीं होने दिया। एनीवेज, लाइफ बढ़ती गई, और मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस, मेरी ग्रीन कार्ड आ गया, यूएस सिटीजन बन गई, मैं भी बन गई, बच्चे भी बन गए, सब कुछ। लेकिन हर वक्त वहां जाके मिरेकल होता था। तो मैंने यही कहना कि भगवान को कैसे पता चल जाता है कि आज मेरा मतलब इतना कठिन, इतना वो चैलेंज था, इतना मुश्किल काम था, कैसे हो जाता। भगवान कर रहे हैं, यही कहना कि भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं एक इंसिडेंट आज शेयर करूंगी, और ये है 2015 में, जब मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग एक अम्मा जी के नाम से एक महापुरुष हैं जो केरला से हैं, और वो यहाँ यूएस में बहुत आते हैं। और मेरे हस्बैंड की फैमिली, बिकॉज मेरे हस्बैंड सिंगापुर से हैं लेकिन वो मलयाली हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको मानते मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग इनको मिल के आते हैं। तो हम लोग चले गए वहाँ, और उनको हगिंग मदर्स, माँ से भी बुलाते हैं। तो वहां से हम लोग कोई 12 बजे के करीब बाहर निकले, रात को 12 बजे। तो हम बाहर आ रहे थे तो दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा था, और वो बहुत सुनसान सी सड़क थी, बिल्कुल पहाड़ी पे। और वो ट्रक ने हमारी गाड़ी के, लाइक, बहुत जबरदस्त मारा हमारी गाड़ी में। और एकदम से सारे एयरबैग्स खुल गए, और लॉक हो गए दरवाजे। आपको मालूम है जैसे गाड़ियां यहाँ की हैं।
और धुआं, बहुत सारा धुआं, और गाड़ी ऐसे ट्विस्ट हुई, लेकिन मतलब साथ में पहाड़ी भी थी, मतलब नीचे नहीं गई, लेकिन मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। अ, तो वहां पर सुनसान है, कोई नहीं है, मतलब उस वक्त अभी जो भी संगत थी वहां अम्मा की, वो सब अंदर थे, क्योंकि रात को वो 1:30-2 बजे तक चलता है उनका जो प्रोग्राम होता है। तो हम लोग सड़क पे अकेले हैं, और एक्सीडेंट हुआ है, और बुरे हाल है, मतलब मेरी तो बिल्कुल जबान जैसे टंग टाइड हो जाती है, तो मतलब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, और एयर बैग्स हमारे मुंह के ऊपर हैं, तो खुल नहीं रहे हैं हमारे दरवाजे। और उसी थोड़ी विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरी साइड पे एक बाहर से किसी ने दरवाजा खोला, और दिस इज सम अफ्रीका, मैंने उनकी तरफ देखा, एंड ही इज अ ब्लैक गाय, अफ्रीकन अमेरिकन, और वो जमीन पे सड़क पे बैठ गए हैं और मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। अब आप, पहली बात तो यहाँ अमेरिका में कभी कोई किसी को टच नहीं करता है, नॉर्मली देखा जाए तो। एंड एकदम से मुझे पानी की बोतल खोलते हैं और कहते हैं कि मैम, ये लाइक ही टोल्ड मी, ही सेज, मैम, would you take some water? And I said, I couldn't talk, I couldn't say anything. तो मैंने उनसे पानी ले लिया, एक सिप लिया, और वो कहने लगे, आर यू ओके, आर यू ओके? एंड मेरा हाथ पकड़ा हुआ। तो मैंने कहा कि नो, बिकॉज आई कुडंट टॉक, एंड ही सेज, यस, आई थिंक यू आर नॉट ओके। एंड वो मेरे हस्बैंड को कहने लगे, तो मेरे हस्बैंड कहते, नहीं, मैं, मेरी आप फिक्र मत करो, बिकॉज ही कुड टॉक। एंड ही सेड, कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ हर? एंड ही सेड श्योर, एंड ही कॉल्ड, यहाँ पर 911 कॉल करते हैं, तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और पुलिस सब आ जाते हैं। सो विद इन, मेरा ख्याल से 5 मिनट के अंदर सब, फायर ब्रिगेड, ये वो सब सब आ गए। और दरवाजा मेरा वाला खुला था, लेकिन बाकी सब लॉक थे। तो फायर ब्रिगेड और जो एम्बुलेंस वाले, उन्होंने जब देखा हमारा हाल, तो वो कहने लगे, उसका पहला जो लाइन थी, वो कहने लगा कि आई एम शॉक्ड दैट यू गाइस आर स्टिल अलाइव द वे द कार इज लुकिंग। And my husband said, yes, we are very thankful to God. उन्होंने मेरे, उन्होंने पूछा मेरे हस्बैंड से कि आपने 911 कॉल किया था? तो he said, no, I never called, but we had this gentleman who was sitting here besides my wife, in the passenger seat outside that door. उन्होंने कॉल किया, तो वो कहते, यहाँ तो जब हम आए हैं तो तुम बस, गाड़ी थी इधर और कोई भी नहीं था, और आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है, नहीं तो वो रुकते और हमें बोलते। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, नहीं, उन्होंने ही कॉल किया, मैंने तो आई डिडंट इवन लाइक कॉल यू। एनीवेज, उस वक्त तो इतनी आबरदारी थी, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे लेटाया, लॉक किया हेड, ये वो सब करके, बिकॉज आई वाज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला, और इधर से मेरे हस्बैंड का दरवाजा खोला, खोला मीन्स उनको कट करना पड़ा, बिकॉज दे वर ऑल जैम्ड। सो उन्होंने हमें एम्बुलेंस वगैरह में तैयारी की, और हमें ट्रॉमा सेंटर में ले गए, विच वाज अबाउट, आई वुड से अबाउट, वैसे तो 20-25 मिनट का रास्ता 30 मिनट का होगा, लेकिन वो 10-15 मिनट में, यू नो हाउ एम्बुलेंस व्हेन दे हैव टू टेक यू, दे आर वेरी फास्ट। तो गए हम हॉस्पिटल, उन्होंने अभी हम एंटर ही किए, तो रास्ते में मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटों को फोन कर दिया था, वो अभी रास्ते में थे, आ रहे थे, बिकॉज इट्स लाइक इट टेक्स टाइम। लेकिन वहां जो सबसे हैरानी वाली बात थी, वो ये कि अम, जो उस आश्रम के जो अम्मा के आश्रम के जो हेड प्रीस्ट हैं, जो सारे नॉर्दर्न अमेरिका को डील करते हैं अम्मा के ट्रिप्स का, वो स्वामी जी वहां पर खड़े थे हमारे जाने से पहले। एंड मेरे मन में आया कि हम लोग तो एनीवेज उस वक्त, क्योंकि इतनी हम लोग मतलब मुश्किल कंडीशन में थे, कि मैंने उनको, स्वामी जी को देखा, और मैंने ऐसे, मैं रोई उनके सामने, और वो मेरे पास आए और उन्होंने ऐसे मेरे माथे पे हाथ रखा।
और फिर मैंने उनको इशारा किया कि मेरे हस्बैंड दूसरे स्ट्रेचर पे हैं, तो आप उनको भी आशीर्वाद दीजिए। तो वो उनके पास भी गए और उनके माथे में भी ऐसे हाथ रखा। उसके बाद हम लोगों को टेस्ट वेस्ट एमआरआई ये वो जो भी 4-5 घंटे अंदर चले गए हम। तो मेरा जितने भी सारे टेस्ट हुए, एमआरआई हुआ, आई मीन माय, क्योंकि बेल्ट जब आप बांधते हो तो वो इतनी टाइट हो जाती है, तो होल बॉडी इंक्लूडिंग माय फेस एंड माय आर्म्स एंड हैंड्स एंड एवरीथिंग वाज ब्लू, इतना, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग थी। लेकिन जब मेरे सारे टेस्ट हुए तो वो कहने लगे डॉक्टर्स की इट्स वेरी स्ट्रेंज, जो आपकी हालत थी, लेकिन आपको कोई ऐसी इंजरी नहीं है, लाइक कोई ऐसी फिजिकल इंजरी हमको नजर नहीं आ रही है, तो आप ठीक हो, आप यू आर इन गुड कंडीशन। लेकिन आपके हस्बैंड इज नॉट डूइंग वेरी वेल, क्योंकि उनका जो हाथ है, जो उनको खुद भी नहीं पता लगा कि हाथ जो है वो रिस्ट से नीचे गिर गया है। उनके सर्वाइकल जो है वो नेक जो उनका है उसके ऊपर हड्डी क्रैक हुई है, और उनकी आर्टरीज जो हैं वो काफी अफेक्ट हुई हैं इस एक्सीडेंट से। तो उनको देयर आर ऑलमोस्ट 4 or 5 डॉक्टर्स, द न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक एंड एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ देम, एंड सब उनको इमरजेंसी में बुला लिया है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। और आप उनको देख नहीं पाओगे, लेकिन आपको हम सुबह 6-7 बजे तक डिस्चार्ज करेंगे, बिकॉज you do have this internal bleeding, which you can see on your body. That's why it's blue and black. लेकिन आपके हस्बैंड को फिजिकल इंजरीज आई हैं। तो एनीवेज उसके बाद it took 6 months for my husband to get better, और I was perfectly fine also. अब ये बात जो इतने साल बीत गए उसके बाद, और मेरे हस्बैंड में और हमारी फैमिली यही हम बात करते थे कि वो जो जिन्होंने दरवाजा खोला मेरी साइड से, जो मेरे कार का दरवाजा खोला, वेयर डिड दैट गाय गो? वो क्यों नहीं रुका जब पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई? बिकॉज उसी ने कॉल किया, उसी ने मुझे पानी दिया, उसी ने मुझे बचाया, और वो कहाँ डिसअपियर हो गया? वो क्यों नहीं उनको मिला एम्बुलेंस वालों को? हम लोग यही बात हमेशा करते थे। और फिर यही बात दोबारा ये भी बात करनी कि जो स्वामी जी वहां पर आए हॉस्पिटल में, हम लोग तो मतलब एम्बुलेंस गोज लाइक अ बुलेट ट्रेन, तो वो हमारे से पहले, और वो स्वामी जी ना, तो मतलब वो जहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट माइल एंड अ हाफ अवे फ्रॉम द आश्रम। एंड हाउ डिड स्वामी जी कम टू द हॉस्पिटल? और वो भी हमारे से पहले, लाइक हम 10 मिनट में, तो वो कैसे कैसे वहां पहुंचे, हालांकि वो आधे घंटे का रास्ता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, काफी साल बीत गए इस बात को, हमने बात करते थे, लेकिन फिर वही कि पता नहीं। और फिर मैं दोबारा वहां गई, जब अगले साल अम्मा आए, और मैंने उनको, स्वामी जी को माथा टेका, और मैंने कहा स्वामी जी आप उस वक्त हॉस्पिटल आए, और आपने हमें आशीर्वाद दिया, और देखिए आज हम ठीक हैं। तो वो मतलब स्वामी जी मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ। Like he's just like he's looking, but he's like, what am I saying? And उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया, जीते रहो, ठीक है। अब ये बात, बहुत साल बीत गए। उसके बाद मतलब उस वक्त गुरुजी मेरी लाइफ से फेज आउट हुए हुए थे। ये कहने की कोशिश कर रही हूं मैं कि हम कितने नाशुक्रे हैं कि गुरुजी ने इतना कुछ मेरे लिए किया, और फिर भी मैंने गुरुजी को याद नहीं रखा इतने साल। अ, बहुत ज्यादा पछतावा होता था, बहुत ज्यादा। और मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि
2020 में फिर जब मैं कोविड हुआ तो मैं उस वक़्त कोविड से पहले इंडिया गई थी और वहाँ पर मैं लॉकडाउन हो गया और आई गॉट स्टक देयर एंड आई अपने पेरेंट्स के पास और मुझे 5 महीने लगे वापस आने में। तो जब मैं वापस आई और मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि मैं यही कहना चाह रही हूँ कि लाइक उस वक़्त मेरे को था कि मुझे कोई मतलब मैं गुरु को ढूँढ रही थी, इसीलिए अम्मा जी के पास भी गए, सद्गुरु जी को भी बहुत फ़ॉलो किया, शिवानी जी को भी फ़ॉलो किया, उनको सुना। लेकिन वो जो मन की शांति थी ना, वो कभी नहीं मिलती थी और ये मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। और जब कोविड के बाद वापस आई तो मुझे ऐसा लगा कि इतना गम है दुनिया में, इतने लोग दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, इतने लोग बेघर हो गए, इतना कुछ हुआ। आई लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग कोविड और यहाँ पे भी अमेरिका में बहुत बुरा हाल, सारी दुनिया में लाइक कुर्लाहट मची हुई है। तो गुरुजी का नहीं उस वक़्त मुझे ध्यान आया। तो मैं यही कहती थी कि क्या है मतलब मैं हम लोग ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं? हम लोग अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग इम्मैटेरियल पीछे को चीज़ों के गाड़ियों में, बड़े-बड़े घरों में, इन चीज़ों में पीछे पड़े हुए हैं। तो असल में जो हमें चाहिए वो हमारे पास मतलब वो क्या है? वो क्या है जो जिसको मतलब मुझे मेरे पास नहीं है एंड आई वांट पीस, आई मीन हमारे जीने का मकसद क्या है? व्हाट आर वी डूइंग इन लाइफ? तो बस गुरुजी को तरस आ गया मेरे पे, बहुत 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 गुरुजी की मेहर कि 2020 में जब मैं वापस आई, आई केम बैक इन एंड ऑफ मई और जुलाई में मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है जो गुरुजी की संगत है और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। पहली बात तो आई कुड नॉट बिलीव कि मैं गुरुजी के बारे में ये सुन रही हूँ कि गुरुजी अमेरिका में लोग उनको मानते हैं, अमेरिका छोड़ के सारे वर्ल्ड में ऐसे मानते हैं। तो मेरे को बिल्कुल भी वो चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उसने कहा कि आजकल कोविड की वजह से सत्संग नहीं हो रहे हैं यहाँ पे और इसलिए और अमेरिका में वैसे तो हमारे इधर सैन फ्रांसिस्को वाली साइड जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर हर हफ्ते सत्संग होते थे और जब शुरू होंगे तो तुम जाना और तुम्हें विश्वास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर मुझे एक दिन फ़ोन किया कि ऐसे हमारे एक यहाँ मेरे घर के पास ही 10 मिनट का रास्ता है, वो कोविड में भी सत्संग कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू बी परफेक्टली फाइन टू गो देयर। अगर आप चाहो तो मैं उनसे इजाज़त लेके आपको पूछ सकती हूँ कि अगर वो आपको आने दें। तो मैंने कहा प्लीज़ अगर हो सकता है तो प्लीज़, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो और मैं गई गुरुजी के और राम्या आंटी नाम है उनका, उनके घर गई और मतलब क्या बोलूं संगत जी, आप मान सकते हैं कि उस दिन डेट क्या थी? इट वाज जुलाई 23rd और जुलाई 23rd 1995 में जब मैं गुरुजी को आखिरी बार मिली थी और जुलाई 2020 जब मैं अब गुरुजी को जाके दर्शन कर रही हूँ गुरुजी के। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, उनको तरस आ गया कि अ, अब मेरा टाइम दोबारा है उनके पास। पूरे 25 साल उसी दिन, पूरे 25 साल के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और वो जो उनको गुरुजी का स्वरूप मैंने पहली बार देखा जब उनके घर में, तो बहुत 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 आप सोच सकते हो कि क्या गंगा जमुना बही उस दिन। गुरुजी का बस वो विछोड़ा था, वो मालिक के साथ और पछतावा था और बहुत बहुत रोना आ रहा था कि गुरुजी मैं आपको भूल गई, आपने जो मेरे लिए किया और मैं आपको भूल गई गुरुजी। नहीं, मतलब वो वहाँ बैठ के मतलब 1 सेकंड भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पर मुझे मतलब बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा वो टेंस सिचुएशन थी मेरे लिए उस दिन। लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा थी कि जैसे मैं अपने बाप को आज मिल लिया, मैंने अपने फादर को देख लिया है।
तो वहाँ बैठे उन्होंने मुझे लंगर दिया, लंगर खिलाया और बहुत खुशी भी हुई। तो जब मैं जाने लगी तो वो राम्या आंटी कहने लगे कि अंजू आंटी आपके लिए गुरुजी का हुक्म हो रहा है अभी, तो मुझे आपको एक गुरुजी का स्वरूप देना है और आप उसको अपने घर में जाके रखें। तो इससे अच्छी और इससे बड़ी बात, और मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था क्योंकि गुरुजी ने फेज आउट कर दिया था ना मेरे को दिमाग से अपना। गुरुजी कह रहे थे कि मैं पीछे हूँ तेरे, लेकिन मैं तुझे देखूंगा नहीं। तो वही बात हुई कि गुरुजी का स्वरूप लेके आई मैं, और अपने घर जहाँ गुरुजी ने मेरा घर बनाया था वो अपने घर में आ गए गुरुजी, और गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया। और इतनी एंजाइटी, इतनी खुशी, इतना सब कुछ कि बयान ही नहीं कर सकती हूँ, मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। बस उसके बाद तो जैसे नाउ मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले जो मेरे साथ नेक्स्ट डे हुआ, वो मैं अगली बारी फिर से मैं सत्संग में शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ अपने एक्सीडेंट जो 2015 में हुआ। कि 2020 के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी, जब भी मैं गुरुजी अपने घर में मैंने मेरे गुरुजी का है जहाँ मैं बैठी हूँ इस वक़्त, गुरुजी का ही सारा घर है ये और गुरुजी का ही मंदिर है ये। लेकिन 2024 की बात है कि मुझे हर वक़्त यही पछतावा होता था और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मैंने गुरुजी को कैसे भुला दिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो 2024 में मैं ये 2 साल पहले की बात है। तो एक रात को हम लोग सो रहे थे और बहुत ज़बरदस्त मेरी नींद में मुझे नींद खुलती है, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अभी एक्चुअली नींद में हूँ मैं, और धमाका होता है जैसे बहुत जबरदस्त, जैसे गाड़ी का, जैसे मेरी एक्सीडेंट हुआ था एग्जैक्टली वही धमाका, वही सीन तो वो नहीं था लेकिन वो धमाका वो था जो हुआ। और 2 मिनट के बाद, 2 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स के बाद गुरुजी की आवाज आती है। मैंने गुरुजी को देखा तो नहीं लेकिन गुरुजी की आवाज आती है कि चलिए हर वेले रोंदी रहनी है ना कि मैं तेनू भूल गया वां ते मैं तेनू छड़ दिता ते 25 साल तेनू मैं, कहंदे कि चल ए जेड़ा तेरी जान चली गई सी तेरी ते तेरे घर वाले दी, ओनू कौन बचान आया सी, किन्ने तेरा दरवाजा खोलिया सी, तेरी गड्डी दा दरवाजा किन्ने खोलिया सी, और कौन आया सी तेनू हस्पताल, केड़ा स्वामी आया सी जिन्ने तेनू आशीर्वाद दिता सी ते तेनू दोबारा जिंदगी दिती सीगी। एंड उसी वक्त आंखें खुली हैं और मेरे हस्बैंड भी उठे और मैं एकदम से लाइक बहुत चीख में उठी हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, कैन यू बिलीव इट दैट ये गुरुजी थे उस दिन दोनों तरफ जिन्होंने दरवाजा खोला, और जो हॉस्पिटल में थे वो मेरे गुरुजी ही थे, और जिन्होंने हमें उस वक्त दान की हमारी जिंदगी दोबारा से दी। इतना रोए हम दोनों वहां बैठ के, इतना रोए उस दिन कि गुरुजी कैसे फिर आपने, कैसे आपने मुझे हमेशा अपनी शरण में रखा। मैंने आपको बुला दिया, मैंने हाथ भी छोड़ दिया, मैंने आपको याद नहीं किया, लेकिन आपने तो मेरे को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। हर डॉट्स, हर एवरी डॉट आई एम कनेक्टिंग एवर सिंस आई केम टू यूएस। कोई ऐसा मौका नहीं था ना जब वो आ गया कि गुरुजी ही हैं, गुरुजी ही हैं हर जगह। तो वो डॉट्स कनेक्ट होते जा रहे थे, कनेक्ट हो गए कि हर एवरी स्टेप ऑफ द वे ही वाज देयर विद मी, ही ब्लेस्ड मी। जब उन्होंने कह दिया कि कल्याण किता ऐश कर, हम कितने लोग, हम हमारे में हम आपस में संगत से मैं पूछती हूँ कि कितने लोग ये इस बात को समझ पाते हैं। एटलीस्ट मैं समझ नहीं पाई, मैं नहीं समझ पाई गुरुजी का क्या मतलब था कल्याण के था, गुरुजी का क्या मतलब था ऐश कर, गुरुजी का क्या मतलब था कि जा हुन तेनू मेरी लोड़ नहीं, पीछे मुड़ के ना देखी। ये सब अब समझ आ रही है। अब ऐसी समझ आ रही है कि यही गुरुजी से दिन रात यही प्रार्थना है, मालिक
अगर आपने कहीं भी जाना है मुझे छोड़ के और मेरे दिमाग से अपने आप को निकालना है, तो मुझे अपने पास अपने साथ लेके जाना। आपके चरणों में हमेशा रहना चाहती हूँ। मेरी जो आंखें बंद हों वो आपके ही चरणों में हो। कभी ऐसा ना हो कि आप मेरे दिमाग से, मेरे ज़हन से, मेरी ज़बान से आप अब नहीं हो। ऐसा कभी ना करना गुरुजी। मैं मानती हूँ आपने किसी रीज़न के लिए किया, आपने मुझे, आप चाहते थे कि मैं स्टैंड करूँ अपने पैरों पे, लेकिन आगे प्लीज़ गुरुजी ऐसा कभी ना करना। यही मेरी दिन-रात आपसे मैं प्रे करती हूँ और यही मेरी प्रेयर रहेगी हमेशा। संगत जी, मैंने बहुत टाइम ले लिया है, मुझे पता है मैं आई हैव गॉन ओवर द टाइम दैट वाज गिवन टू मी, लेकिन वो जब गुरुजी बुलवाते हैं ना तो फिर वो उन्होंने वो सब बुलवाना है जो वो बुलवाना चाहते हैं। सो आज मैं अपने परमात्मा से, अपने गुरुजी से, अपने मुर्शिद से, अपने भगवान से इजाज़त चाहूँगी। जो भी मेरे से गलती हुई, जो भी मेरे से कुछ गलत कहा गया हो, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी से माफ़ी माँगती हूँ और सबके लिए इस वर्ल्ड में जो इस वक़्त हो रहा है, सबके लिए पीस माँगती हूँ, सबके लिए बख्शिश गुरुजी करें। गुरुजी हैं तो हम हैं, गुरुजी अपनी बख्शिश करें तो हम सब सही हैं। और जो भी संगत जो पुरानी है, ये कभी ना सोचे कि हम पुरानी संगत हैं, या जो भी पुरानी संगत है गुरुजी उनके साथ ज्यादा प्यार करते हैं और नई के साथ कम करते हैं। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं नई संगत को मिलती हूँ और उनके ऊपर जितनी गुरुजी की बख्शिश है, गुरुजी की जितनी मेहर है, ये तो हम सब जानते हैं जो गुरुजी की शरण में है। सो आज्ञा लेती हूँ। And I would like to thank वासन अंकल, मुक्ता आंटी और सारी मल्टीलिंगुअल टीम जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया कि मैं आज फिर से अपने गुरु के चरणों में बैठ के उसकी बड़ाई कर सकूं और उसको याद कर सकूं और उसको ये श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। जय गुरु जी। रहने दो। जय गुरुजी आंटी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का फॉर ब्रिंगिंग यू, एंड शुक्राना टू गुरुजी कि हम आज का ये सत्संग कर पाए। Thank you so much, Auntie, from the bottom of full multilingual global Sevadar team. And on behalf of Vasan Uncle, such divine satsangs you shared with such profound messages. So, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। Thank you, Auntie. Thank you so much. जय गुरुजी। संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा, गुरु जी शुक्राना शुक्राना दादी, अनंतम शुक्राना तो आंटी आपके अनंतम शुक्राना।